नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। यानी हिंदी सीखने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से इस क्लास में समझाया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, ताकि बहुत ही आसानी से हिंदी पढ़ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को आप ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट्स, व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक। ठीक है, तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे स, इसका भी उच्चारण स होगा। ठीक है, मूर्धन्त स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे स्वर अक्षर, यानी अ से अह तक। हिंदी का जो स्वर अक्षर है अ से अह तक, इनको हम लोग पढ़ना सीखेंगे। देखिए, अ, आ, ई छोटी ई है, ई बड़ी ई है, उ, ऊ बड़ा ऊ है, छोटी ई और बड़ी उच्चारण होगा तो इसका जो उच्चारण में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, और बड़ी ई और बड़ा ऊ में जो है उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो इसका उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम। इस जो अ के ऊपर जो है एक बिंदी है, इसको अन या अम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अह। तो चलिए अब हम लोग व्यंजन अक्षरों की पहचान जो हम लोग अभी पढ़े हैं क से ज्ञ तक, अगर आपको याद हो गया होगा तो इसका जो है एक टेस्ट लेंगे। खुद आप ही एक टेस्ट लेंगे ताकि आपको जो है क से ज्ञ तक आपको पहचान में आया या नहीं आया। च, छ, ज, झ, इय, क, ख, ग, घ, अंग, त, थ, द, ध, न, ट, ठ, ड, ढ, अण, य, र, ल, व, तलाबे स, प, फ, ब, भ, म, मूर्धन्त स, ह, छ, त्र, ज्ञ। हिंदी का जो व्यंजन है क से ज्ञ तक अगर आप पहचान लिए हैं तो चलिए अब हम लोग देखेंगे हिंदी का स्वर। आप अगर अ से अह तक भी पहचान लिए हैं तो चलिए इसका भी एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ई जो है बड़ी ई है, अ, ऐ, री छोटा ऊ, आ, औ, ई छोटा ई है, ओ, ऊ जो है बड़ा ऊ है, ए, अन या अम, इसको हम लोग अन या अम पढ़ेंगे। आह। तो चलिए अगर दोनों आपको कंप्लीट हो गया तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो हिंदी मात्रा जो है। हिंदी मात्रा आपका जो है एकदम मेन टॉपिक है, हिंदी मात्रा। अगर आप ये दोनों चीज़ों को आप बारीकी से पहचान लिए और याद हो गया आपको, मात्रा होता है सिर्फ और सिर्फ स्वर का मात्रा होता है। तो आज हम लोग देखेंगे स्वर और स्वर की मात्रा और इसका प्रयोग कैसे होगा, यानी किसी शब्द में लगेगा। जब आप हिंदी पढ़ने जाइएगा तो
कौन सा मात्रा का प्रयोग हुआ रहेगा तो उसका उच्चारण कैसे होगा और कैसे पढ़िएगा। तो चलिए देखिए। तो देखिए ये जो है अ, हिंदी का स्वर है अ, आ, ठीक है। अ की जो है कोई मात्रा नहीं होती है। अ की जो है साउंड प्रत्येक व्यंजन शब्दों में जो है लगा रहता है। क से ज्ञ तक जब उच्चारण कीजिएगा तो उसमें जो है अ की साउंड लगा हुआ है। जैसे क जो है आधा क प्लस अ से मिलकर जो है पूरा क का उच्चारण होता है, ठीक है। तो अ की जो है मात्रा नहीं होती है। तो जब हम क ले लेते हैं क बराबर क में जो है अ की जो है साउंड आ रहा है क, ठीक है। अ की जो है साउंड है। उसके बाद आ की जो है मात्रा एक डंडे की तरह है, इसको हम लोग एकार कहते हैं, ठीक है। आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा जो है ये जो है क में जो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा का, ठीक है। आ की मात्रा का प्रयोग कभी होगा दाएं बगल होगा, किसी भी अक्षर के जो है दाएं बगल से होगा। जिसे क में क की दाएं बगल क्या है आ की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा का। ये हो गया क का, ठीक है। क्या है छोटा ई है, ठीक। इसका जो है मात्रा ऐसे रहता है, यानी कि ये जो सिर है इसका ऊपर का जो ये टोपी की तरह दिख रहा है आपको, वो झुका हुआ रहेगा दाएं की तरफ, ठीक है। तो क्या है छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई का अब बता दिए हैं आपको, हिंदी का जो स्वर हम लोग पढ़े हैं तो उसमें बता दिए हैं छोटी ई की मात्रा का उच्चारण जो है बहुत कम होता है। इसका उच्चारण बहुत कम वक्त तक होता है। जैसे क में जो है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा की, सिंपल तरीके से होगा। और इसका जो मात्रा का प्रयोग जब भी होगा अक्षर के जो है बाएं बगल से होगा। तो ये क में जो है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ तो इसका उच्चारण होगा की। उसके बाद ये जो है बड़ी ई है, ठीक है। बड़ी ई, इसका उच्चारण होगा ई, यानी कि लंबे वक्त तक होगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ई, ठीक है। और इसका जो मात्रा है ऐसे होगा सेम जैसे छोटी ई की मात्रा है जो सिर इसका दाएं की तरफ झुका हुआ है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा का जो सिर जो है बाएं की ओर झुका हुआ रहता है, समझ गए। तो उसके बाद हम लोग क में जो है जैसे क में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा की, समझ रहे हैं ना की। इसका जो मात्रा है कभी जब भी प्रयोग होगा किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होगा, छोटी ई की बाएं बगल से और बड़ी ई की दाएं बगल से होगा, ठीक है। यहाँ आप समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊ है, छोटा ऊ है और ये क्या है ऊ की मात्रा है। जिस तरह आप छोटी ई की उच्चारण कर रहे हैं सेम उसी प्रकार छोटा ऊ का उच्चारण होता है, यानी कम वक्त तक होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए ये जो है छोटी ऊ का मात्रा है। छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग जब भी होगा किसी भी अक्षर से नीचे होगा और उसका जो है पूंछे क्या है बाएं की तरफ खींचा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे क में जो है छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, क्या है क में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण होगा कु। देखिए कु, देख रहे हैं ना, इसी प्रकार इसका उच्चारण होगा। और ये वाला जो पूंछे है क्या है बाएं की तरफ खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है छोटी ऊ की मात्रा है। अब आइए बड़ी ऊ की मात्रा। जिस तरह आप बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किए हैं यानी कि थोड़ा टाइम लगा करके, सेम उसी प्रकार भी बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा। जैसे बड़ी ऊ की मात्रा ई है, देखिए इसका जो है पूंछे जो क्या है दाएं की तरफ खींचा हुआ है, तो हम क में प्रयोग करेंगे बड़ी ऊ की मात्रा। देखिए क में जब बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा कू, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद ये जो है री है, ठीक है। री की मात्रा है, ठीक है। जब री की मात्रा किसी भी अक्षर में लगता है तो उसका उच्चारण जो है चेंज कर देता है। तो जैसे मान लीजिए हम क में जब प्रयोग कर रहे हैं री की मात्रा, इसका उच्चारण होगा क्री, क्री। इसका भी प्रयोग जब भी होता है किसी भी अक्षर के जो है नीचे होता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्री होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा जो है एक एकले हो, किसी भी अक्षर के जो है ऊपर एगो एकले लगा हुआ हो। जैसे हम क में जो है ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा के। उसके बाद अय, अय के ऊपर एक मात्रा पहले से ए के ऊपर एगो मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा अय। अय की जो मात्रा है डबल एकले रखता है, किसी भी अक्षर में
डबल एकले लगा हुआ हो तो क्या है, अय की मात्रा। जैसे क में अय की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा कै, ठीक है। एगो होगा तो के, डबल रहेगा तो क्या है, कै, ठीक है। जो है वो है, और ये जो है ओ की मात्रा है। तो देखिए ओ की मात्रा एक डंडे के ऊपर क्या है, एगो एकले है, ठीक है। तो जैसे हम क में ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, देखिए ओ की मात्रा का प्रयोग जब भी होगा अक्षर के दाएं बगल से होगा। जैसे क के दाएं बगल क्या है, ओ की मात्रा है, तो इसका उच्चारण होगा को, ठीक है। उसके बाद औ, ये जो है औ है, औ की मात्रा है, ठीक है। औ की मात्रा डंडे के ऊपर क्या है, डबल एकले है, ठीक है। जैसे क में जो औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे हम लोग तो इसका उच्चारण होगा क्व। देखिए क के दाएं बगल क्या है, औ की मात्रा है, तो इसका उच्चारण होगा क्व, ठीक है। ये जो है अन है, तो इसको हम लोग अन या अम पढ़ते हैं। इनका जो मात्रा होता है एक बिंदी होता है, ठीक है। इस बिंदी का प्रयोग जब भी होता है किसी भी अक्षर के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका उच्चारण जो है, इस बिंदी का उच्चारण जिस शब्द पर लगा रहता है तो उसका उच्चारण कहीं पर आधा न होगा और कहीं पर आधा म का उच्चारण होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग क पर अन की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि एक बिंदी का प्रयोग करेंगे इस पर, क पर, इसका उच्चारण होगा कन या कम, ठीक है। उसके बाद अह, ये जो है अह, अह की मात्रा जो है यह है, एक ऊपर एक नीचे, दो बिंदी लगा रहता है, ठीक है। हम क में ये जो है क है, और क में जो है अह की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका उच्चारण होगा कह। तो दोस्तों हम लोग सिंपल तरीके से हिंदी का व्यंजन और हिंदी का स्वर और जो हिंदी की मात्रा, अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे हिंदी 12 खड़ी। यहाँ तक आप समझ गए, जिस तरह हम मात्रा समझाए हैं और इनका प्रयोग समझाए हैं, सेम उसी प्रकार आप 12 खड़ी को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखे होंगे तो आपको 12 खड़ी पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे 12 खड़ी। तो इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिए, और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग 12 खड़ी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग का कहारा 12 खड़ी जो है, अब हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कन या कम, कह। जिस तरह अभी आप पढ़े हैं सेम उसी प्रकार आपको जो है क से ज्ञ तक सेम वही उच्चारण हो। जिस तरह अभी आप मात्रा का प्रयोग करते हुए आप उच्चारण किए हैं, सेम उसी प्रकार सिर्फ अक्षर पर जो है मात्रा लगा रहेगा और आपको उसको उच्चारण करते जाना है आपको, और उसी प्रकार आपको हिंदी पढ़ना और आसान हो जाएगा। तो चलिए क का हो गया, उसके बाद हम लोग ख का उच्चारण करेंगे। ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खौ, खन या खम, खह, ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गौ, गन या गम, गह, घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घय, घो, घौ, घन या घम, घह, च, चा, ची, ची, चु, चू, चे, चे, चो, चौ, चन या चम, चह, छ, छ, छी, छी, छु, छू, छे, छै, छो, छौ, छन या छम, छह, ज,
जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन या जम, जह, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन या झम, झह, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टौ, टन या टम, टह, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठन या ठम, ठह, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डै, डो, डौ, डन या डम, डह, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढन या ढम, ढह, त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तौ, तन या तम, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थै, थो, थौ, थन या थम, थह, द, डा, दी, दी, दू, दू, दे, दै, दो, दौ, दन या दम, दह, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धौ, धन या धम, धह, न, ना, नि, नी, नु, नू, ने, नै, नो, नौ, नन या नम, नह, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन या पम, पह, फ, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन या फम, फह, ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बै, बो, बौ, बन या बम, बह, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन या भम, भह, म, मा, मी, मी, मु, मो, मे, मै, मो, मौ, मम या मन, मह, य, या, यई, यई, यू, यू, ये, यै, यो, यौ, यन या यम, यह, र, रा, रि, री, रु, रू, रे, रै, रो, रौ, रन या रम, रह, ल,
ला लि ली लु लू ले लय लो लो लन या लम लह व वा वी वी वू वू वे वय वो वौ वन या वम वह स सा सि सी सु सू से सो सौ सन या सम सह। ये जो है मूर्धन्य है, इसका भी उच्चारण स होता है। स सा सि सी सु सू से सो सौ सन या सम सह। इसका उच्चारण स होता है। स सा सी सी। ये जो है सी दाएं बगल से जो है बड़ी ई की मात्रा लगा रहेगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण होगा सी, खींच करके होगा, ठीक है। सु सू से सो सौ सन या सम सह। ह हा ही हु हे है हो हौ हन या हम हह। छ छा छी छी छु छू छे छे छो छौ छन या छम छह। त्र त्रा त्रि त्रित्रु त्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रन या त्रम त्रह। ज्ञ ज्ञा ज्ञै ज्ञै ज्ञौ ज्ञौ ज्ञे ज्ञै ज्ञो ज्ञौ ज्ञन या ज्ञम ज्ञः। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक, और जो हिंदी का स्वर अ से अह तक, और जो हिंदी की मात्रा से लेकर के हम लोग 12 खड़ी पढ़ लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको जो है हिंदी पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हिंदी पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप अगर इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अगर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको हिंदी पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में जो है बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो है हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।